हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मायश। आप सबका स्वागत है मायश इस चैनल पे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स टी सेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर सेकंड कैसे होता है, प्रश्न कैसे आते हैं, कौन कौन सा कंटेंट होता है, इस बारे में डिस्कस करते हैं। इसको हम PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और ये क्वेश्चन पेपर 2024 का सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स सी सेट है। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रश्न आते हैं। सबसे पहले आपको सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 का पेपर है। परीक्षण पुस्तिका सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र सेकंड यानी सी सेट। ओके, समय है आपको 2 घंटे का। समय कितना है? 2 घंटे, और मार्क्स टोटल 200। लेकिन प्रश्न यहाँ पर 80 ही होंगे। कितने? 80। और एक क्वेश्चन को आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। सॉरी, देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। अनुदेश: परीक्षा प्रारंभ होने के तुरंत बाद आप इस परीक्षण पुस्तिका की पड़ताल कर ले, चेक कर लो। ये इंस्ट्रक्शन लास्ट में इंग्लिश में भी दिए हुए थे, क्योंकि आपको पता है यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके, एक साइड में हिंदी और दूसरे साइड में इंग्लिश में होते। इस परीक्षण पुस्तिका में 80 प्रश्न दिए गए। प्रत्येक प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपा है। प्रत्येक प्रश्न में 4 प्रत्युत्तर, यानी एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, और इनमें से एक प्रत्युत्तर को चुन ले जिसे आप उत्तर पत्रक पर अंकित करना चाहते हैं। आंसर शीट अलग से आती है। यदि आपको ऐसा लगे कि एक से अधिक प्रत्युत्तर सही है तो उस प्रत्युत्तर को अंकित करें जो आपको सर्वोत्तम लगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही प्रत्युत्तर चुनना है। आपको एक ही आंसर टिक करना है जो सर्कल आप फिल करोगे। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। आपको अपने सभी प्रत्युत्तर अलग से दिए गए उत्तर पत्रक पर ही अंकित करना है। दूसरा है, गलत उत्तरों के लिए दंड, निगेटिव मार्किंग होती है। उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड दिया जाता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर है। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियमित किए गए अंकों का 1/3 दंड, हाँ, 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा। ये याद रखने का आपको। 1/3 यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो उसे गलत उत्तर माना जाएगा। यद्यपि दिए गए उत्तरों में से किसी एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपयुक्त अनुसार ही उसी तरह का दंड दिया जाएगा। यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं दिया जाता। आपको जब नहीं आ रहा है छोड़ दो, स्किप कर दो, लेकिन गलत उत्तर को टिक मत, या फिर 2 उत्तर टिक मत। आप 2 उत्तर टिक मार्क करोगे तो भी आपको दंड दिया जाएगा। एक करोगे और गलत है तो भी दंड दिया जाएगा। नहीं आ रहा है 100%, पता नहीं आपको आंसर, छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित 4 प्रश्नों के लिए निर्देश। अब एक सबसे पहले आपको कॉम्प्रेhension पैसेज दिया हुआ है। अब ये परिच्छेद यानी ये पैसेज आपको पढ़ना है। अब आपको जो पैसेज ये कहाँ से आते हैं? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सी सेट में, यूपीएससी के सी सेट में ऐसे पैसेज कहाँ से आती है? इसलिए बोला जाता है न्यूज़पेपर पढ़ो, एडिटोरियल, मैगजीन पढ़ो, योजना, कुरुक्षेत्र, वहाँ से इंफॉर्मेशन जो भी साइंस से रिलेटेड, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, अलग अलग बेस पर टॉपिक होते हैं और उसी टॉपिक पर यहाँ पैसेज पूछता है। अगर आपने फॉर एग्जांपल ये पैसेज आपका पढ़ा हुआ निकला है किसी न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, तो आप इतने आसानी से आंसर दे सकते हैं, चुटकियों में आंसर मिल जाता है। लेकिन हम लोग रीडिंग नहीं करते, हमें हार्ड लगता है, रीडिंग फ्लुएंसी नहीं होती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। तो अब ये पैसेज में से आपको देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक तर्क संगत और विवेकपूर्ण निष्कर्षों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाते हैं जिन्हें इस परिच्छेद से प्रतिपादित किया जा सकता है? खाद्यान्न की हानि और बर्बादी के लिए खाद्यान्न वितरण की चालू पद्धति पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। खाद्यान्न की हानि और बर्बादी की प्रचलित प्रवृत्ति से भूमि की उत्पादकता प्रतिकूल प्रभावित होती है। यहाँ 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ओके, अब ये 2 स्टेटमेंट के बाद आपको यहाँ पर तीसरा है, सॉरी, क्वेश्चन 1 है
दो ऑप्शन हो गए, तीसरा ऑप्शन देखते हैं हम इधर, इधर दिए हुए। तीसरा, खाद्यान्न की हानि और बर्बादी में कमी के परिणाम स्वरूप कार्बन फुटप्रिंट में कमी आती है। खाद्यान्न की हानि और बर्बादी को रोकना या कम करने के लिए कटाई उपरांत पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ओके। और एनसीईआरटी की बुक्स या फिर योजना मैगजीन या एडिटोरियल में 100% आते हैं ऐसे पैसेजेस, लेकिन ध्यान से पढ़ना पड़ता है। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। अब ये चार स्टेटमेंट है भाई, 1 2 3 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 3 4 सही है, या 1 2 और 4 सही है। अगर आपने उस पैसेज को ध्यान से पढ़ा है या पढ़ा हुआ निकल जाता है, इंफॉर्मेशन आपकी परफेक्ट है, तो ये आंसरों को आप करेक्ट करोगे एकदम परफेक्ट। देखिए दूसरा प्रश्न देखिए, उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर, यानी जो उधर पैसेज दिया है उसके आधार पर निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई गई है। कौन कौन सी धारणाएं बनाई गई देखते हैं। खाद्यान्न की हानि और बर्बादी को कम करने के लिए खाद्यान्न वितरण तंत्र की पुनः परिकल्पना करने और उसे प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता। देखिए मीडियम इंग्लिश और हिंदी बोथ आर, दोनों के लिए हम ये बता रहे हैं। पहले हिंदी माध्यम के लिए, फिर नेक्स्ट जो पैसेज बताएंगे इंग्लिश मीडियम के लिए। खाद्यान्न की बर्बादी और हानि में कमी लाने को सुनिश्चित करना सभी नागरिकों का एक सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व है। अब पूर्व धारणाओं में से कौन सी मान्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, या फिर ना तो एक और ना ही दो। यही पैराग्राफ आपका पढ़ा हुआ होता तो आप 100% उत्तर सही करते। तो ये रहा हमारा हिंदी में। अब वही पैसेज को देखिए इंग्लिश में किस तरह से पूछा है। डायरेक्शन फॉर द फॉलोइंग 4 आइटम्स। अब यहाँ पर उसका पैसेज पढ़ा है आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फेरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। द करंट मेथड ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन आर सोलेली रिस्पॉन्सिबल फॉर द loss and wastage of food. Land productivity is adversely affected by the prevailing trend of food loss and wastage. तीसरा स्टेटमेंट का, reduction in the loss and wastage of food results in lesser carbon footprint. Post harvest technologies to prevent or reduce the loss and wastage of food are not available. Select the correct answer using the code given below. अब यहाँ पर आपको पैसेज अच्छी तरह से समझ में आया है तो इसके आंसर भी आप करेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सेकंड प्रश्न जो है, सेकंड क्वेश्चन, वो भी इसी तरह दिया हुआ इंग्लिश में। तो ऐसे आपको ये पैसेज, एक पैसेज, ये सेकंड पैसेज, ओके, ये ऐसा आपको देखते जाना है। सेकंड पैसेज इंग्लिश में, फिर उसके 4 प्रश्न, फिर यहाँ पर देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक्स वाई और जेड एक कार्य को व्यक्तिगत रूप से क्रमशः 6 घंटों, 8 घंटों और 8 घंटों में पूरा कर सकते हैं। यद्यपि एक ही समय पर प्रत्येक घंटे में केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है और कोई भी व्यक्ति लगातार 2 घंटे काम नहीं कर सकता, तो सभी को कार्य को पूरा करने में लगाया जाता है। इस कार्य को पूरा करने में न्यूनतम कितना समय लगेगा? तो मैथ्स एंड रीजनिंग से प्रश्न है। मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, 6 to 10 तक, या 8 9 10 बेसिक मैथ्स होता है, और रीजनिंग अपना बहुत इजी होता है। 80 में से आपको 80 क्वेश्चन में से एक एक क्वेश्चन 5 का स्कोरिंग होता है आपका सीटेट में भी। ओके, ये देखिए इस तरह के प्रश्न होते हैं। तो हमारा यही था कि इस सेट में प्रश्न कैसे आते हैं, मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रेंशन। लास्ट में हम देखते हैं इसमें डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन होते हैं। और ये जो पैसेज होते हैं इंफॉर्मेटिव होते हैं, नॉलेज बेस होते हैं। कोई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पैसेज, कोई साइंस से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, इंफॉर्मेटिव न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, इधर से ही आते हैं। ये याद रखने का। तो ये था हमारा PYQ 2024 का प्रश्न पे। ओके, पढ़कर आप 30 क्वेश्चन
देखिए मैथ्स का दो व्यक्ति पी और क्यू एक व्यवसाय प्रारंभ करती है। पी क्यू की तुलना में 14,000 अधिक लगाता है, किंतु पी ने 8 महीने के लिए निवेश किया है और क्यू ने 10 महीने के लिए निवेश किया है। यदि 2,000 के कुल लाभ में पी का हिस्सा क्यू के हिस्से से 400 अधिक है तो पी द्वारा लगाई गई पूंजी कितनी है, तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसमें टेंशन लेने का नहीं है, ज़्यादातर आप पैसे से भी अच्छे स्कोर कर सकते हैं। आपकी रीडिंग अंडरस्टैंडिंग फ्लुएंसी है, अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी एकदम परफेक्ट है, तो पैसेज से भी आपके अच्छे कवर हो जाते हैं। बेसिक जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स होती है, बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं, डरने का नहीं। जब आप इतने बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन रहे हैं, ये चिंटा बनेगा आईएएस ऑफिसर और चिंटी भी बनेंगी आईएएस ऑफिसर, ये सब बनेंगे ऑफिसर। और कब बनेंगे, जब डर ये अपना ख़त्म कर देंगे। कॉन्फिडेंस रखो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तभी आप आईएएस की तैयारी करो। कॉन्फिडेंस नहीं है तो कैसे बनोगे आप ऑफिसर। तो इसलिए प्रश्न से डरने का नहीं, सिलेबस को पढ़ो, पीवाईक्यू देखो और शुरू करो अपनी तैयारी आईएएस ऑफिसर। तो हम आपके लिए लाए हैं मिशन आईएएस ऑफिसर। हम बनाएंगे आपको आईएएस ऑफिसर कैसे बनते हैं, स्टडी कैसे की जाती है। 10-12 स्टूडेंट्स के लिए फ्री फ्री फ्री। आज ही गूगल प्ले स्टोर से मायश इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और मायश इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम 10-12 के स्टूडेंट्स को तैयारी कराएंगे आईएएस आईपीएस पीएससी की। ऑनलाइन क्लासेस फ्री लेंगे, कोई चार्ज नहीं, यूट्यूब पर ऑनलाइन, और बहुत जल्द हम मॉर्निंग समय में करने वाले हैं। आज ही अपना रजिस्टर कीजिए कमेंट्स करके।